सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हमारे जैनायन का ये 20th सेशन है। पिछले सेशन में हमें अर्पित भाई ने बताया था ओडिशा में जैन धर्म के क्या इतिहास रहा है और उसकी आज क्या कंडीशन है। वैसे ही आज वही सेशन कंटिन्यू करते हुए आज हम जैनिज़्म की हिस्ट्री जानेंगे, लेकिन किस तरह से हमारी पूजा पद्धति डेवलप हुई है, किस तरह से उसमें कितनी नई चीज़ें ऐड हुई, क्या उसका इतिहास रहा है, वो सब आज अर्पित भाई हमें बताएंगे। तो अर्पित भाई प्लीज़ आप सेशन स्टार्ट कीजिए। जी प्रणाम सभी को। और आज जैनायन के 20th सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। LVGST परिवार और सभी लोगों जो अभी जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। खास एक आज के विषय के पहले मैं आपको ये अवगत सूचित कराना चाहता हूँ कि शायद आज के जो सेशन में आप कुछ जानेंगे या देखेंगे, शायद आपके लिए कुछ नई जानकारी हो, शायद आपके लिए ये पहली बार सुनी हुई हकीकत हो। इसलिए सभी से विनती है कि एक ओपन माइंड रख के और बहुत ही ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक आप इस सेशन को अटेंड करें। और ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो तो हम अवश्य लेंगे ही एट द एंड, बट उसके पहले आज के सेशन में थोड़ी गंभीर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हम कैसे हमारी परंपरा पूजा पद्धति इवॉल्व हुई, इसको हम एक जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व काल में कैसी पूजा पद्धति थी, मध्यकाल में कैसी पूजा पद्धति हुई और वर्तमान काल में कैसी पूजा पद्धति हुई, इन सभी के विषय पे हम आज जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रकार भगवंतों ने काफी अद्भुत शब्दों में हमें बताया है कि जिन प्रतिमा की पूजा जो हम करते हैं वो क्यों करनी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये करने से क्या फायदा है। तो हर परंपरा में अपनी एक पूजा पद्धति होती है और आध्यात्म होता है, वो उसका सोल होता है, उसका प्राण होता है। और हम सब जैन मोक्ष मार्ग की आराधना करने के लिए अलग अलग प्रकार से विधियां आराधना करते हैं। तो शास्त्रकार भगवंतों ने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया है कि जिन प्रतिमा पूजन जो है ना, वो ध्यान का एक बहुत अद्भुत प्रयोग है। मतलब इट इज नॉट जस्ट कि आप एक द्रव्य पूजा कर रहे हो, पर ये एक ध्यान का एक बहुत अद्भुत प्रकार है। यहाँ पे बताया गया है कि जिन प्रतिमा, यानी जो प्रतिमा है वो एक स्वच्छ दर्पण यानी मिरर के समान है। मतलब हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें हमें क्या दिखता है, हम खुद ही दिखते हैं। तो उसी तरह से हम जब परमात्मा को देखें, जिस परमात्मा के जिनबिंब या परमात्मा की प्रतिमा को देखें, तो हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर में ऐसे भाव प्रकट होने चाहिए कि हे प्रभु, आपकी आत्मा और मेरी आत्मा दोनों एक समान है, दोनों शाश्वत है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। पर आप आज तीर्थंकर हो और मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मुझे आपकी तरह साधना करके, आपके अंदर जैसे गुण है वैसे गुण मेरे अंदर लाके मुझे ये साधना करनी है कि मैं भी आगे जाके तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकूं। बाकी जितने भी धर्म है वहां पे भगवान फिक्स है, पर हमारा ही एक ऐसा जैन धर्म है जिसमें आपको और हमें दोनों को तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने की एक अवसर प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही अलग बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। इसलिए जिन प्रतिमा को एक दर्पण की तरह देख के, जिन प्रतिमा को एक गुण को प्राप्ति की दृष्टि से हमें परमात्मा की पूजा आराधना करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि पूजा यानी पूजनीय के गुणों को ग्रहण करना। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि परमात्मा के अंदर जो परमात्मा तत्व है उसको पहचाने और उनके गुणों को ग्रहण करें। तो एक हम आप यह भी कह सकते हैं कि हमें इसके लिए प्रतिमा की क्या जरूरत है। हम बिना प्रतिमा के आलंबन से भी हम परमात्मा के गुणों को सोच सकते हैं, हम परमात्मा के गुणों को धारण कर सकते हैं। तो बहुत अद्भुत बात है और बहुत कुछ ही लिमिटेड महानुभावों के लिए ये संभव है। आज हम और आप सब बाल कक्षा में हैं और बाल कक्षा के लिए जैसे हम आज स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो ए फॉर एप्पल हमें बताया जाता है और सामने होती है वो ड्राइंग होती है,
जान सकते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है। वैसे ही हम जैसे बाल जीवों के लिए जिन प्रतिमा एक आलंबन स्वरूप है, हम परमात्मा को देखते हैं और उन आलंबन को देखने के बाद हम हमारे अंदर वो गुण हम विकसा सकते हैं। हम प्रभु को देखें बिना देखे बहुत ही कम लोगों में ये अद्भुत गुण होते हैं कि वो निर्गुण उपासना के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र है, पर जो नहीं कर सकते उसके लिए जिन पूजा का ये मार्ग हमें पूर्व काल में गणधर भगवंतों ने, स्थविर भगवंतों ने और आचार्य भगवंतों ने बताया है। और आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे धीरे धीरे परंपराएं बढ़ती गई, इवॉल्व होती गई, और कैसे कैसे कौन कौन से समय में ऐसे बदलाव हुए जिसकी वजह से जिन पूजा की जो पद्धति है आज हम जैसी है वैसे हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते, तो शास्त्रकार भगवंतों ने दो प्रकार बताए हैं पूजा के। एक है द्रव्य पूजा, जैसे हम दैनिक पूजा करते हैं, केसर, बरास, जल पूजा, अभिषेक पूजा, दूध से पूजा, पंचामृत आदि द्रव्यों से पूजा, ये सब जो अलग अलग पूजा के प्रकार है, अक्षत, फल, नैवेद्य, धूप, दीप, ये सब हो गई द्रव्य पूजा। और जहाँ पे हम परमात्मा की भाव दृष्टि से हम जुड़ते हैं, चैत्यवंदन आदि की विधि करते हैं, उसे हम भाव पूजा कहते हैं। तो जब द्रव्य के अंदर भाव का मिश्रण जुड़ जाए तो ये उत्कृष्ट प्रकार की पूजा कही जा सकती है। द्रव्य भाव दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, संबंधित है, पर फिर भी उनके भाव अलग अलग है। इसीलिए हमें यहाँ पे दो प्रकार की पूजा बताई गई है। और आज का ये जो विषय है उसमें हम मुख्यत्व द्रव्य पूजा के विषय पे बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम जो जिन पूजा का जो क्रम है उसको हम तीन भाग में आज डिस्कस करेंगे। पहला भाग होगा पूर्व काल में जिन पूजा, मतलब आगम काल में, जब जब ये आगम की रचनाएं हुई थी गणधर भगवंतों के समय में, स्थविरों के समय में, उस समय में कैसे पूजा होती थी, उसके बाद कैसी पूजा वर्तमान समय में तीन समय के अंकन के द्वारा हम का प्रयास के जिन और विकास। तो गणधर भगवंतों ने जिन आगमों की रचना की, हमने पहले सेशन में भी लिए हुए हैं ये इस बात को, गणधर भगवंतों ने जो जो सूत्रों आगमों की रचना की उन्हें अंग आगम कहा जाता है। तो उन्हीं अंग आगम में से एक आगम है जिसका नाम है ज्ञात धर्म कथा सूत्र। प्राकृत में नायक धर्म कहा और सूत्र कहा जाता है, संस्कृत में ज्ञात धर्म कथा सूत्र कहा जाता है, जिसके अंदर अलग अलग कथाएं, कथानक बताए गए हैं। तो इसमें जो एक कथानक है जिसके अंदर द्रौपदी का जीवन चरित्र के विषय पे बात आती है, तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि द्रौपदी ने चिन्ह प्रतिमा की पूजा की थी, अर्चना की थी। तो उसमें यह बताया गया है कि उत्तम राजकन्या द्रौपदी यथावत समय पे स्नान घर में गई और वहां जाके उन्हें स्नान किया और फिर शुद्ध और मांगलिक वस्त्र धारण किए और उसके बाद चिन्ह प्रतिमा की अर्चना की और उसके बाद वो वापस अंतपुर में चली गई। तो ये बात हमें ज्ञात धर्म कथा का मूल सूत्र, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना, मूल सूत्र, इसकी कोई वृत्ति टीका आदि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मूल सूत्र के अंदर ये बात बताई गई है। बस इतनी सी बात बताई है कि उन्होंने जिन प्रतिमा की आराधना की, अर्चना की। पर सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि ये उन्होंने क्या द्रव्य से पूजा की, किस तरह से पूजा की, क्योंकि मात्र जो हमें शब्द यहाँ पे प्राप्त होता है कि जिन प्रतिमा की अर्चना की। जिन है तीर्थंकर की प्रतिमा है, ये बात स्पष्ट हो गई है, और अर्चना भी हुई है, ये भी स्पष्ट हो चुका है, पर किन द्रव्यों के द्वारा और कैसे उन्होंने आराधना की, फिर इस बात के लिए 10वीं शताब्दी में आचार्य अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज ने जो ज्ञात धर्म कथा की जो वृत्ति लिखी थी उसमें इसका विवरण किया है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह सूर्याभ देव ने जिन प्रतिमा की पूजा की थी और उसी तरह द्रौपदी ने भी 17 प्रकार से पूजा की थी। तो हम आगे यही समझेंगे कि 17 प्रकार की पूजा कैसे होती है। तो यहाँ पे दो उल्लेख प्राप्त होते हैं, सूर्याभ देव द्वारा और एक विजय देव द्वारा। दोनों ने 17 प्रकार से पूजा की थी और ये दो अलग अलग आगमों में हमें इसके उल्लेख प्राप्त होते हैं।
एक है रायपसेनी सूत्र और एक है जीवाभिगम सूत्र। ये दोनों सूत्र में हमें इनकी विधियां प्राप्त होती है कि कैसे 17 प्रकार से इन दोनों देवों ने पूजा की थी। पूजा विधि लगभग लगभग सेम है, पर ये 17 प्रकार क्या है हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो द्रव्य का उपयोग किया है सूर्याभ देव ने और विजय देव ने, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने लोमहस्तक यानी मोर पीछ से जिन प्रतिमा का प्रमार्जन किया। आज भी हम ये मोर पीछ यूज करते हैं हमारे जिनालयों में। फिर उन्होंने सुगंधी गंधोदक से अभिषेक किया। गंधोदक से अभिषेक किया, गंधोदक यानी सुगंधी जल से। फिर उन्होंने सुगंधी लाल वस्त्रों से जिन प्रतिमा का अंगलूषण किया। आज हम श्वेत अंगलूषण यूज करते हैं, पर यहाँ पे बताया गया कि लाल वस्त्रों से अंगलूषण किया। फिर उत्तम गोशीर्ष चंदन से जिन प्रतिमा का विलेपन किया। गोशीर्ष पर्वत से लाया हुआ चंदन, उसके द्वारा उन्होंने जिन प्रतिमा का लिंपन किया। फिर उनका सुगंधी गंध कषायक वस्त्र से यानी एक सुगंधित किया हुआ वस्त्र से गात्र लुंछन किया, यानी जो विलेपन किया उस विलेपन को उस सुगंधी वस्त्र से पहुंचा। उसके बाद अखंडित देवदुष्य युगल अर्पित किए, यानी जो भगवान दीक्षा के बाद जो देवदुष्य वस्त्र धारण करते हैं उसके प्रतीक रूप एक देवदुष्य युगल का वहां पे उसके द्वारा पूजा की गई। फिर पुष्पमाला चढ़ाई। फिर गंध चूर्ण वर्ण पूजा, जैसे हम आज वासक्षेप की पूजा करते हैं उसे चूर्ण पूजा कहा जा सकता है, तो वैसे सुगंधी द्रव्य के द्वारा उन्होंने जिन प्रतिमा की पूजा की। फिर परमात्मा को वस्त्र द्वारा सुसज्जित किया। फिर आभरण चढ़ाए, आभरण यानी आभूषण चढ़ाए। फिर परमात्मा को एक पुष्प घर में रखा, एक सुंदर से घर के अंदर आजू बाजू पुष्प चढ़ा के रखा। फिर 5 अलग अलग प्रकार के पुष्पों से, 5 अलग अलग कलर जिसे हम कह सकते हैं पंचवर्णी पुष्प से परमात्मा के ऊपर पुष्प वर्षा की। फिर रजतमय अक्षत तंदुल यानी ऐसे चावल के दाने जो चांदी जैसे दिखते हो, उसके द्वारा उन्होंने अष्टमंगल का आलेखन किया। संपूर्ण 8 प्रकार के अष्टमंगल जो है उसका आलेखन किया। फिर अगर, चीड़ और लोबान, आज भी ये अलग अलग प्रकार के धूप मिलते हैं, ऐसे प्रकार के धूप से धूप क्षेप किया। और फिर उन्होंने स्तुति गान यानी गीत पूजा की। तो ये संपूर्ण विधि बताई गई है कि कैसे सूर्याभ देव और विजय देव ने पूजा की थी। तो यहाँ पे बहुत उल्लेखनीय बात है, ये जो आगम प्रमाण है वह बताता है कि किस तरह उन्होंने पूजा की, पर इसके अंदर वर्तमान में आज हम जैसे नवंग तिलक पूजा करते हैं। एक सेकंड, एरो थोड़ा आगे, एरो को नीचे कर दीजिए। हाँ, जिस तरह वर्तमान में नव अंग तिलक पूजा होती है, जिस तरह आज हम दीपक पूजा करते हैं, नैवेद्य पूजा करते हैं, फल पूजा करते हैं, ऐसा विवरण हमें इसके अंदर प्राप्त नहीं होता। इसके बाद की बारे में पता चलता है जिसके अंदर महानिषेध सूत्र है, जो लगभग 5वीं शताब्दी में जिसका जीर्णोद्धार हुआ था इस ग्रंथ का। और इस ग्रंथ में हमें पता चलता है कि जिन पूजा की विधि किस तरह बताई गई है। तो उन्होंने इस ग्रंथ में बताया है कि सबसे पहले गंध पूजा, फिर पुष्पमाला, गंध यानी वासचूर्ण, जैसे हमने बात की थी वैसे गंध पूजा सुगंधी वासचूर्ण द्वारा पूजा, फिर पुष्पमाला पूजा, फिर दीपक पूजा, जल अभिषेक पूजा, विलेपन पूजा, वस्त्र पूजा, नैवेद्य पूजा और धूप पूजा। इस अलग अलग प्रकार के द्रव्य के द्वारा हमें पूजा विधि बताई गई है। फिर आवश्यक भाष्य नाम के आगम में हमें प्राप्त होता है कि किस तरह से कौन कौन से द्रव्य द्वारा पूजा की जाती है। अब इस ग्रंथ में बताया गया है कि कपूर, चंदन, कस्तूरी, केसर आदि द्रव्य के द्वारा जिन प्रतिमा का विलेपन करना चाहिए। अगेन यहाँ पे शब्द आता है विलेपन, नवअंग पूजा का बात नहीं है, यहाँ पे बात है विलेपन, यानी विलेपन कितना इंपॉर्टेंट अंग है। आज हम सब तिलक पूजा तो अवश्य करते हैं, पर यहाँ पे विलेपन पूजा को इतना महत्व दिया गया है। हम तीनों आगमों की बात करें तो उन सभी आगमों में यहाँ पे विलेपन पूजा को महत्व दिया गया है। फिर सुगंधित पुष्पों अथवा और सुवर्ण यानी सोना, मोती, रत्न आदि विविध प्रकार की मालाओं से करनी चाहिए पूजा। मतलब जिस तरह जिसकी वृद्धि हो, जिस तरह जिसकी शक्ति हो, उस प्रकार या तो पुष्पों की माला अथवा सोने, चांदी, रत्नों की माला से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। फिर सफेद सरसों, दही, अक्षत आदि द्वारा फल पूजा, नैवेद्य पूजा करनी चाहिए। तो ये बात आवश्यक भाष्य सूत्र में बताता है।
तो अभी तक हमने जितनी भी बात देखी, कहीं भी दूध के द्वारा अभिषेक ऐसा हमें बताया नहीं गया है। पौमचर्य नाम की जो ग्रंथ है, जो ईस्वी की पहली या तीसरी शताब्दी के बीच में जो रचा गया है, और जो जिसको हम जैन रामायण भी कहते हैं, उसके अंदर हमें सबसे पहले ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि दूध जैसे पंचामृत अलग अलग द्रव्यों से, उसके अंदर बताया गया है विमल सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा कि दही, दूध और घी से भरे हुए ऐसे कलश को रखना और ढक के वैसे ही द्वारा परमात्मा का अभिषेक करना। तो ये बात हमें इस ग्रंथ में पता चलती है, जिसका नाम है पौमचर्य यानी पद्म चरित्र यानी जैन रामायण। तो इसके अंदर पहली से तीसरी शताब्दी के बीच में ये पंचामृत द्वारा पूजा आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। फिर आज हम जिनालय में जाते हैं तो हमें प्राय डेली स्नात्र पूजा आदि देखने मिलती है। संघ, बड़े बड़े संघों में दैनिक रूप से स्नात्र पूजाएं आदि होती है, पर प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। आज भी बहुत सारी अलग अलग हमारे संप्रदाय है जैनों के, जिसके अंदर विशेषकर 11 सालों 12 सालों में एक बार उस प्रतिमा पे विशेष अभिषेक होते थे। तो उस समय पे इसे स्नानोत्सव कहा जाता था, जिसे परमात्मा का एक जन्मोत्सव बताया गया था कि उस समय जब परमात्मा का जन्म होता था तो उस समय वो जलाली के साथ अभिषेक होता था। आज भी ऐसे महामस्तक अभिषेक अलग अलग संप्रदायों में होते हैं। तो उस समय बृहत्कल्प भाष्य और समवायांग सूत्र की टीका में ऐसे स्नानोत्सव के विवरण मिलते हैं, जो वर्तमान की स्नात्र पूजा से मिलते हैं, पर वो बहुत विशेष प्रकार और विराट प्रकार से होते थे। बिकॉज उस समय डेली स्नात्र पूजा और ऐसी विधियां नहीं होती, दैनिक अभिषेक भी नहीं होते थे। इसलिए इन अभिषेक आदि स्नानोत्सव पर्वों को देखने के लिए दूर दूर से श्रावक और साधुगण आते थे, और वहां पे ऐसी भव्य तरह से इन स्नानोत्सव का आयोजन किया जाता था। तो अभी तक हमने आगम काल की बात की, जिस समय में आगमों की रचना हुई थी, उस समय से लेकर जो पूर्वाचार्यों स्थविरों ने जो आगम की रचना की, यानी ईस्वी की 5वीं शताब्दी 6वीं 8वीं शताब्दी तक की भी समय तक किस तरह से जिन पूजा पद्धति होती थी वो हमने देखी। अब मध्यकाल यानी 8वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक कैसे जिन पूजा में वृद्धि हुई वो हम जानने का एक प्रयास करेंगे। तो 8वीं शताब्दी की तक समय आते आते एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति जैनों की हो गई। पूर्व काल में ऐसी परिस्थिति थी कि जैन श्रमण साधुगण कोई उपाश्रय आदि में नहीं रुकते थे। उस समय उपाश्रय आदि की व्यवस्था नहीं होती थी। जो साधु भगवंत थे, साधु साधु जी भगवंत निर्जन स्थानों में उतरते थे, यानी गांव के बाहर, शहर के बाहर, नगर के बाहर ऐसे उद्यान होते थे, ऐसी गुफाएं होती थी, वहां पे जाके वो अपने चातुर्मास व्यतीत करते थे। और कभी कभी अगर उनको नगर में रहना भी पड़े तो श्रावकों के घर में रहते थे। ऐसे आगमों में हमें बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। पर मध्यकाल तक आते आते बहुत सारी तकलीफें होना शुरू हो गई। ऐसा होने लगा कि गुरु भगवंतों को जो फॉरेस्टेड एरिया थे, जो नगर के बाहर के क्षेत्र थे, वहां पे उनको सिक्योरिटी की भी इश्यू होने लगी। वहां पे गोचरी पानी की भी व्यवस्था कम होने लगी और लोगों का आवागमन भी बहुत कम हो गया था। इन सब परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 8वीं शताब्दी तक आते आते गुरु भगवंत सारे के सारे नगर आदि में चौमासा करने लगे। अब नगर में चौमासा करते थे, फिर भी वो बिहारी थे और उसके बावजूद वो मात्र और मात्र श्रावकों के घर आदि स्थानों में रुकते थे। पर चैत्यवास का समय बढ़ते बढ़ते इस प्रकार बढ़ चुका था कि मठ बनने लगे और उस मठ के अंदर ही वो साधु रहते थे और वहीं पे वही जगह को अपना मठ बना के वहां पे अपना जीवन व्यापन निर्वाह करते थे। तो उनका नाम हो गया चैत्यवासी। जो चैत्य के अंदर, चैत्य यानी मंदिर, जो मंदिर के अंदर ही रहते वे होते थे चैत्यवासी। तो ऐसे चैत्यवासी साधुओं का प्रभुत्व इतना बढ़ गया उस समय कि वे संवेगी साधु साधु से उनकी संख्या काफी बढ़ गई। संवेगी साधु यानी जो सब पूरी संपूर्ण चरित्र का पालन करते हैं, वैसे संवेगी साधुओं से भी ज्यादा चैत्यवासियों का प्रभुत्व हो गया। श्वेतांबर परंपरा में चैत्यवासी साधुओं का उद्भव हुआ। उसी तरह दिगंबर परंपरा में भट्टारक आदि की परंपरा शुरू हुई। मतलब वो संपूर्ण रूप से साधु नहीं थे, पर फिर भी बहुत सारे व्रतों का पालन करते थे, महाव्रतों का पालन करते थे और एक साधु वेश में भी रहते थे। तो आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने उनके ऊपर विशेष रूप से लिखा है
और उनको बताया कि वे कैसे शिथिल थे, वो कैसे कैसी देव द्रव्य का भक्षण आदि करते थे, कैसे उन्होंने जिन प्रतिमा पूजा आदि की विधियों को बढ़ाया, क्योंकि उनका निर्वाह चैत्य के रुपयों से, पैसों से होता था। यानी जितनी पूजा पद्धति आडंबर जिन मंदिर के अंदर बढ़ती थी, उनकी वृद्धि होती थी। इसीलिए ये सब ध्यान में रखते हुए चैत्यवासी काल में, मध्य काल में पूजा पद्धतियों का काफी उद्भव विकास हुआ। तो आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां बताई है। योग बिंदु ग्रंथ में पूज्य गुरु भगवंत ने बताया है कि पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र और स्तोत्र के द्वारा देव पूजा करनी चाहिए। देव पूजा यानी अरिहंत परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। फिर षोडशक प्रकरण में बताया गया है कि स्व वैभव यानी मेरी कितनी वृद्धि है, मेरी कितनी शक्ति है, उसके अनुसार, यहाँ पे बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि सबको एक तरीके से पूजा करने से नहीं बताया गया है। मेरी जैसी वृद्धि हो, मेरी जैसी शक्ति हो, उसके अनुसार मुझे ये पूजा परंपराएं करनी है। उसके अंदर स्नान, विलेपन, सुगंधी पुष्प, धूप पूजा बताई गई है। फिर पंचवस्तुक नाम के ग्रंथ में पूज्य गुरु भगवंत ने बताया है कि गंध यानी वासक से, धूप, जल, सुगंधी औषधि, केसर, विलेपन, पुष्पमाला, नैवेद्य और आरती, इन सब द्रव्यों से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। बहुत उल्लेखनीय बात है कि ये पंचवस्तु ऐसा पहला ग्रंथ है जिसके अंदर आरती की आराधना हमें बताई है। इसके पहले के ग्रंथों में आरती का कोई विवरण नहीं प्राप्त होता है, और भगवती सूत्र की एक चूर्णी है, उसके अंदर भी आरती का उल्लेख प्राप्त होता है। पर सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन अगर आरती का कोई उल्लेख है तो वो पंचवस्तुक ग्रंथ में है, जो आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने जिसकी रचना की थी। फिर आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज के और भी ग्रंथों को यदि हम अध्ययन करें तो उन्होंने संबोध प्रकरण में बताया है कि स्नान, विलेपन, आभूषण, वस्त्र, फल, गंध, धूप और पुष्प के द्वारा पूजा करनी चाहिए। आरती और मंगल दीपक उवेखना चाहिए, ये बात उन्होंने बताई थी। फिर पंचाशक प्रकरण में उन्होंने धूप, औषधि, जल, विलेपन, पुष्पमाला, नैवेद्य, दीपक, सफेद सरसों, दही, अक्षत, गोरा चंदन, इन सभी द्रव्यों में जो द्रव्य प्राप्त हो उसके अनुसार पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे भी गुरु भगवंत क्या फरमाते हैं कि एक स्पेसिफिक द्रव्य नहीं है कि आपको इसी से परमात्मा की पूजा करनी है। आपके पास जो द्रव्य है, आपके भाव जिस तरह है, आपकी वृत्ति जिस तरफ है, उस हिसाब से आपको पूजा पद्धति करनी है। फिर पंचाशक प्रकरण में मंगल दीपक के बारे में बताया है कि घी और गुड़ से युक्त मंगल दीपक करना चाहिए, और जौ जो ज्वार होते हैं उसके अंकुर से चंदन का स्वस्तिक करना है, और उसके द्वारा रमणीय आकार बनाने हैं। बहुत एक महत्वपूर्ण बात गुरु भगवंत ने बताई है धर्म संग्रह नाम के ग्रंथ में कि जब आरती मंगल दिया चल रहा हो, आज हम आरती मंगल दिया अपने मंदिर में देखते हैं, पर उस समय गुरु भगवंत ने कितनी अद्भुत बात बताई है कि जब आरती मंगल चल रहा हो तो एक उत्सव का माहौल होना चाहिए, और दोनों तरफ से धूप उवेख रहे हो परमात्मा के तरफ, ऊपर से अखंड जलधारा चल रही हो और परमात्मा के ऊपर पुष्प वृष्टि चल रही हो। इस दृश्य के समक्ष आरती और मंगल दिया होना चाहिए। इस इतनी अद्भुत बात हमें प्राचीन ग्रंथों में पता चलती है। तो यदि हम एक समराइज फॉर्म में देखें तो षोडशक प्रकरण, पंचाशक प्रकरण, योग बिंदु, पंचवस्तुक, संबोध प्रकरण, इन सभी ग्रंथों का यदि हम अवलोकन करें तो उन्होंने उसमें कौन कौन से द्रव्य बताए हैं ये हम देख सकते हैं आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि एक ही ऑथर के द्वारा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग द्रव्यों के बारे में क्यों बताया गया है। तो ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से हमें एक शंका भी हो सकती है कि क्या कुछ ऐसे ग्रंथ है जो आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज को एट्रीब्यूट तो किए गए हैं पर उनके द्वारा रचित नहीं है। तो ये एक शंका रहती है, पर इसके हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। पर उन्होंने एक जो ग्रंथ में दो ग्रंथों में ऐसी बात स्पष्ट लिखी है कि अपनी रुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हमें द्रव्य का चयन करना है और उसके द्वारा जिन प्रतिमा की पूजा करनी है। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कोई स्पेसिफिक पद्धति तो नहीं थी उस समय तक, जिसकी जैसे भाव, जिसके जैसे द्रव्य होते थे उस प्रकार से वे पूजा करते थे। मध्यकाल में 3 प्रकार की पूजा बहुत फेमस हुई, और ये 3 प्रकार की पूजा, जैसे आज हम जाते हैं मंदिर में तो हमें क्या कहा जाता है कि हमें अष्टप्रकारी पूजा करनी है, पर मध्यकाल में ऐसा नहीं था।
मध्यकाल में 3 प्रकार की पूजाएं होती थी और वो अपनी शक्ति के अनुसार की जाती थी। यदि मेरी शक्ति इतनी है तो मैं इतनी पूजा करूंगा, मेरी शक्ति इतनी है तो मैं उस तरह की पूजा करूंगा। तो 3 प्रकार में से पहला प्रकार है चतुर्विध पूजा, दूसरा प्रकार है अष्टोपचारी पूजा और तीसरा प्रकार है सर्वोपचारी पूजा। तो हम इन तीनों पूजा के बारे में जानने का एक प्रयास करेंगे। तो ललित विस्तारा नाम के ग्रंथ में आचार्य हरिभद्र सूरि जी महाराज इन 4 प्रकार की पूजा के बारे में लिखते हैं। पुष्प, नैवेद्य, जिसे आमिष भी कहा जाता है, स्तोत्र और प्रतिपत्ति पूजा। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है प्रतिपत्ति पूजा, यानी प्रभु आज्ञा का पालन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है गुरु भगवंत ने कि हम पूजा के द्रव्य तो उत्कृष्ट ला सकते हैं, हम उत्कृष्ट तरह से प्रभु की पूजा कर सकते हैं, पर यदि हम प्रभु की आज्ञा का पालन ही नहीं करें तो ये सब पूजाएं व्यर्थ हो जाती है। तो यहाँ पे प्रभु आज्ञा का पालन करना यानी प्रतिपत्ति पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। समझ लीजिए कि आपके घर में एक पुत्री है, उसका विवाह तय होने के बाद आपने अपने जवाई साहब को पहली बार अपने घर पे बुलाया है खाने के पे, और आपने इतने प्रकार के व्यंजन भोजन आदि की व्यवस्था की है, क्योंकि आप अपने जवाई साहब की खातिरदारी में कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। इतने अद्भुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं और सबके अंदर घी, चीनी, मिष्टान आदि भर भर के बनाए हैं। पर आपके जो जवाई साहब है वे डायबिटीज से पीड़ित है, उन्हें शुगर है। तो क्या आप ऐसे उत्तम द्रव्य जो मीठे पकवान उनके लिए बनाए क्या आप उनको दे पाएंगे? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने जैसी है कि प्रभु आज्ञा का पालन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी हमें प्रभु आज्ञा की उल्लंघन करके ऐसी कोई भी प्रकार की द्रव्य पूजा नहीं करनी जिसमें प्रभु आज्ञा भंग हो रही हो। तो यहाँ पे इस चतुर्विध पूजा में चौथी पूजा बहुत महत्वपूर्ण बताई है, प्रतिपत्ति पूजा। फिर 11वीं शताब्दी में आचार्य जिनचंद्र सूरीश्वर जी महाराज ने संवेग रंगशाला नाम के ग्रंथ में भी 4 प्रकार की पूजा बताई है। वो भी लगभग सेम है, जिसके अंदर पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र और स्तोत्र। यहाँ पे प्रभु प्रतिपत्ति पूजा की जगह पे बात आ चुकी है वस्त्र पूजा। और 12वीं शताब्दी में भी नेमी चंद्र सूरी महाराज ने प्रवचन सारोद्धार ग्रंथ में भी 4 प्रकार की पूजा बताई है, जिसके अंदर पुष्प, फल, आहार यानी नैवेद्य पूजा और वस्त्र पूजा। तो यहाँ पे प्रतिपत्ति पूजा जो 8वीं शताब्दी में थी वो आगे चल के प्रतिपत्ति पूजा चेंज होके वस्त्र पूजा बन जाती है। ये थी चतुर्विध पूजा जो श्रावक करते थे अपनी रिद्धि और परंपरा के अनुसार। उसके बाद आती थी पंचोपचारी पूजा यानी 5 प्रकार की पूजा, और जिसके अंदर अलग अलग ग्रंथों में बात बताई है, पर हर ग्रंथों में द्रव्य तो एक ही है, वो है पुष्प, अक्षत, गंध, धूप और दीपक। ये 5 द्रव्यों के द्वारा पूजा होती थी श्रावकों के द्वारा। तो संबोध प्रकरण, चैत्यवंदन महाभाष्य, उपदेश तरंगिणी और श्राद्ध विधि प्रकरण, इन सभी ग्रंथों में हमें पंचोपचारी पूजा के बारे में बताया गया है और इन द्रव्यों के बारे में बताया गया है। ये 8वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक प्रचलित थी और यहाँ पे श्रावक अपनी रुद्धि के अनुसार ये पंचोपचारी पूजा करते थे। फिर अष्टोपचारी पूजा की बात आई। पहले 4 द्रव्य, फिर 5 द्रव्य, फिर 8 द्रव्य। याद रहे ये एक ही समय की बात कर रहा हूं। तो जो श्रावक की रिद्धि 4 द्रव्य में थी वो श्रावक 4 द्रव्य से पूजा करते थे। जो श्रावक की रिद्धि 5 द्रव्य में थी वो 5 द्रव्य से पूजा करते थे। जो श्रावक की रिद्धि 8 द्रव्यों से थी वो 8 द्रव्य से पूजा करते थे। तो अब ये 8 द्रव्य क्या क्या थे? वे थे पुष्प, गंध यानी वासक्षेप, धूप, दीपक, अक्षत, नैवेद्य, फल और जल पात्र। जल पूजा नहीं, जल पात्र। तो ये 8 प्रकार की पूजाओं या के विवरण यहाँ पे किए गए हैं। तो आज ये जो जल पात्र का विधान है ये प्राय लुप्त हो चुका है। कुछ कुछ संघ में आज भी देखा जाता है, पर प्राय ये परंपरा लुप्त हो चुकी है। जल पात्र का अर्थ है कि प्रभु के सामने उस जल पात्र को रखा जाता था। जल पूजा करनी आवश्यक नहीं थी, पर मात्र प्रभु के सामने आचमन के रूप में उसे रखा जाता था। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रकरण समुच्चय नाम के ग्रंथ में मुनि चंद्राचार्य महाराज लिखते हैं यानी ये नियमित नहीं है, आपको रोज नहीं करनी है, कम से कम 4 बार करनी है। आप ज्यादा कर सकते हैं आपकी रिद्धि के अनुसार, पर कम से कम 4 बार करनी है। 4 महीनों में 1 बार परमात्मा की वस्त्र पूजा करनी है। घर मंदिर अथवा गांव मंदिर में 1 बार प्रक्षाल करना है।
दैनिक प्रक्षाल की भी बात नहीं है। और 8म 14 के दिन विशेष प्रमार्जना आदि करनी चाहिए। तो यहाँ पे विशेष दिनों में स्नान, अभिषेक, विलेपन आदि की व्यवस्था होती थी। आप अभी तक देख सकते हैं कहीं भी नवंगी पूजा का विवरण नहीं आया है। हम अभी तक ऑलरेडी मध्यकाल तक आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अष्टोपचारी पूजा का अलग अलग ग्रंथों में विवरण दिया गया है और लगभग सेम क्रम में सेम द्रव्य दिए गए हैं। संबोध प्रकरण, चैत्यवदन महाभाष्य, धर्मरत्न करंडक, विजय चंद्र चर्यम, योग शास्त्र की टीका, कुमारपाल प्रतिबोध, श्राद्ध विधि प्रकरण, आचारोपदेश, ये सभी ग्रंथों में हमें अष्टोपचारी पूजा के बारे में प्राप्त होती है। और ये सारे 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के ग्रंथ है। आगे बढ़ते फिर आती है सर्वोपचारी पूजा। हमने 4 प्रकार की पूजा, 5 प्रकार की पूजा, 8 प्रकार की पूजा और अब सर्वोपचारी पूजा के बारे में, जिसके अंदर सर्व रिद्धिमान श्रावकों को बताया गया है कि आप दैनिक रूप से भी और कभी कभी पर्वों के दिनों में भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। और इसके अंदर स्नान पूजा यानी रोज अभिषेक, दैनिक पूजा में स्नान पूजा और विलेपन पूजा जो अभी तक नहीं थी, उन दोनों पूजाओं का समावेश किया गया है। तो जो रुद्धिमान श्रावक थे, जिनके पास वो रुद्धि थी, जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज थी, वे ये स्नान पूजा, विलेपन पूजा के साथ वस्त्र, आभूषण, फूल, नैवेद्य, दीपक, नृत्य, गीत और आरती आदि की पूजा करते थे, जिनका नाम था सर्वोपचारी पूजा, जो संबोध प्रकरण, चैत्यवदन महाभाष्य और श्राद्ध विधि प्रकरण जैसे ग्रंथों में जिसकी विधि प्राप्त होती है। फिर 13वीं शताब्दी में आचार्य देवेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था श्राद्ध दिन कृत्य ग्रंथ। और इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से पूजा करनी है। तो सबसे पहले श्रावक को श्वेत वस्त्र पहनने हैं और मुखकोश को धारण करके प्रतिमा का प्रमार्जन करना है। फिर चंदन, कपूर और उत्तम औषधियों को जल के अंदर मिक्स करके, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, चंदन, कपूर और उत्तम औषधियों की बात है, यहाँ पे वापस दूध की बात नहीं आती है। उसके द्वारा प्रभु का अभिषेक करना है। फिर अतिशय कोमल और सुगंधी वस्त्रों से अंगुलीषणा करने हैं। फिर चंदन, कपूर और केसर को मिश्रित करके परमात्मा का विलेपन करना है। यहाँ पे भी विलेपन की बात आती है, नवंग पूजा की बात नहीं आती। उसके बाद सुगंधित पुष्पों के द्वारा पुष्पों की रचना करनी है। फिर रेशमी वस्त्रों के द्वारा वस्त्र पूजा करनी है। वासक्षेप जैसे सुगंधित द्रव्यों से गंध पूजा करनी है। शाली और तंदुल, इन दोनों जाति के अक्षत यानी चावल के द्वारा अष्टमंगल को आलेखना है। पंच रंगी पुष्पों से उन अष्टमंगलों का पूजन करना है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आप चावल से जो अष्टमंगल बनाते हैं उसकी पुष्प के द्वारा पूजा करनी है। फिर चंदन, कपूर, केसर और इनको मिक्स करके अपने हाथों को उसमें डुबोना है और उस हाथों के थापे लगाना है। तो ये भी बात बताई गई है। फिर लोबान के अंदर कपूर को मिक्स करके गूगल आदि के द्वारा परमात्मा की धूप पूजा करनी है, आरती करनी है और नृत्य की भक्ति करनी है। यानी जैसे आज हम चामर भक्ति करते हैं उस प्रकार की भक्ति करनी है। तो श्राद्ध दिन कृत्य में हमें यह विधि बताई गई। तो अभी तक हमने देखा कि पूर्व काल और मध्यकाल में नित्य अभिषेक की विधि नहीं थी। बड़े बड़े पर्व के दिनों में, कल्याणक के दिनों में अपने नियम के अनुसार, अगर मेरा नियम है कि मैं रोज अभिषेक करूंगा, तो उस नियम के अनुसार, श्रावक की रिद्धि के अनुसार, प्रतिमा का पदार्थ के अनुसार, यानी कि जो प्रतिमाएं मिट्टी, वेणु आदि से बनी होती थी उसके ऊपर दैनिक अभिषेक करना नहीं था। पर जो प्रतिमाएं सोने की, रत्नों की, जो पंच धातु की बनी थी, उसके ऊपर, उस पदार्थ के ऊपर अभिषेक का विधान था। और परंपरा, इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अभिषेक का विधान होता था। तो संबोध प्रकरण में आचार्य हरिपुत्र सूर्य जी महाराजा स्पष्ट बताते हैं कि मिट्टी और वेणु आदि की प्रतिमाओं को मात्र पुष्प से पूजा करना उचित है, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होते हैं। वो प्रतिमा खंडित हो सकती है, बिगड़ सकती है, इसलिए मिट्टी और वेणु की प्रतिमा को तो मात्र पुष्प के द्वारा पूजा करना उचित है। उसी तरह पंच धातु वगैरह की प्रतिमाओं को पक्षाल करनी चाहिए। पंचाशक प्रकरण में हरिपुत्र सूर्य महाराज बताते हैं कि पानी की तरह घी, दूध आदि से भी जिन बिंब का अभिषेक कर सकते हैं और परमात्मा के सामने रख भी सकते हैं। अगर दोनों प्रकार से की गई जल पूजा कहलाती है।
और मुनिचंद्राचार्य, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रकरण समुच्चय ग्रंथ में कहा है कि श्रावकों को 4 महीनों में एक बार ऐसी घर मंदिर अथवा गांव मंदिर में पक्षाल जरूर करना चाहिए। तो इसे हम समझ सकते हैं कि अभिषेक का विधान एक पर यह कर्तव्य ऐसा था कि आप अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते थे। फिर आता है जिन स्नात्र पूजा का विधान। आज हमने स्नानोत्सव की बात की कि पहले कैसे स्नानोत्सव होते थे। महामस्तक अभिषेक जैसे अभिषेक होते थे, बहुत वर्षों में एक बार होते थे। दूर दूर से श्रावक श्राविका साधु साध्वी जी भगवंत उन अभिषेक को देखने आते थे, तो उसका बहुत महत्व था। तो इन्हें महास्नात्र कहा जाता था। और मध्यकाल के समय में उन आचार्यों ने इन स्नानोत्सवों को मिला के एक विवरण, उसका अनुसरण करके लघु स्नात्रों की रचना की, यानी छोटे छोटे स्नात्रों की रचना की, जो पर्व आदि प्रसंगों में जिसकी पूजा होने लगी, जिसे आज हम स्नात्र पूजा कहते हैं। तो 9वीं शताब्दी में आचार्य जीवदेव सूरी महाराज ने स्नात्र विधि रची। 54 गाथा, प्राकृत की गाथाओं में यह स्नात्र विधि रची थी, और वो स्नात्र की विधि आज भी मौजूद है। तो हम चाहे तो उस विधि के द्वारा भी स्नात्र पूजा कर सकते हैं। बहुत अद्भुत विधि है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के विलेपन, अलग अलग प्रकार के धूप द्वारा परमात्मा की जाती है, अलग अलग द्रव्यों के द्वारा परमात्मा का अभिषेक किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि परमात्मा का जब जन्म हुआ था, मेरू पर्वत में परमात्मा को जब लेके गए थे, तो शक्रेंद्र ने किन किन द्रव्यों के द्वारा परमात्मा का अभिषेक किया था, उसी का अनुसरण करते हुए इस स्नात्र पूजा की रचना हुई थी। फिर इसी समय काल में शीलाचार्य ने और उसके बाद शांति चंद्र सूरी महाराज ने इस स्नात्र पूजा के विधि को थोड़ा एक्सपेंड किया था। संस्कृत का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्हद अभिषेक विधि, और जिसके अंदर 99 संस्कृत गाथाओं में जिन प्रतिमा पे अभिषेक करने की विशिष्ट विधि बताई थी। फिर धीरे धीरे आके ये जो प्राकृत संस्कृत की गाथा थी, वो कॉमन भाषा में इसकी आवश्यकता होने लगी। इसलिए देवपाल भोजक नाम के कवि ने 15वीं शताब्दी में स्नात्र पूजा की रचना की, जो उस समय की कॉमन भाषा में रची गई थी। आज उसके बाद और भी अनेक अनेक गुरु भगवंतों ने अलग अलग समय में अपनी परंपरा के अनुसार गच में महाराज और खरतरगच में देवचंद उपाध्याय द्वारा रचित स्नात्र पूजा आज भी गाई जाती है, आज भी प्रचलित है, जो दोनों 18वीं शताब्दी में रचना उनकी की गई थी। तो पूर्व काल को हम यदि देखें तो स्नात्र पूजा की जो विधियां थी वो आज प्राय लुप्त हो चुकी है। उन किन किन जगहों, कुछ कुछ संघों में ये विधियां आज भी होती है, पर लगभग ये विधियां लुप्त हो चुकी है। जैसे श्राद्ध विधि प्रकरण ग्रंथ की मैं बात करूं तो उस ग्रंथ में बताया गया है कि 3, 5 या 7 कुसुमांजलि करनी है। यानी आज कुसुमांजलि में बहुत लोग चावल का उपयोग करते हैं, पर खास करके पुष्प के द्वारा पुष्प की अंजलि देना है। तो वैसे पुष्पांजलि को केसर से अभिवासित करके उसके द्वारा कुसुमांजलि करनी है। और फिर जो परमात्मा हो वहां पे उस परमात्मा का कलश गाया जाता है। तो ये बात हमें श्राद्ध विधि प्रकरण में बताई गई है। फिर अलग अलग क्रियाएं हैं, जैसे प्रतिमा के सामने केसर मिश्रित जल का कलश रखना, फिर सुगंधित जल के कलशों को श्रेणीबद्ध रखना और उसके ऊपर निर्मल वस्त्रों से उसको ढकना। फिर जो श्रावक कुसुमांजलि कर रहे हैं उसके पहले उनके हाथों को चंदन द्वारा लिंपन करना, सुगंधित करना। फिर पूरे अभिषेक के समय में प्रतिमा के मस्तक के ऊपर पुष्प ढके हो वैसी व्यवस्था करना, अलग अलग प्रकार के नैवेद्य आदि चढ़ाना, और खास करके लघु वृद्धि, लय वृद्धि का उल्लंघन नहीं करना। यानी जो वृद्ध पुरुष है वो सबसे पहले करे, उसके बाद फिर पुरुष करे, फिर स्त्रियां करे, फिर बालक करे, उस क्रम के अनुसार पूजा हो वैसी विधि बताई गई है। अब आते हैं हम तिलक पूजा पे। वर्तमान में आज हमें पूजा करने की बात आती है तो हम तिलक पूजा की बात करते हैं। तो ये तिलक पूजा का उद्भव कैसे हुआ और कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ये हम जानने का एक प्रयास करेंगे। तो 14वीं शताब्दी तक जितने भी हमने ग्रंथ को अवलोकन किया, उन सभी में विलेपन आदि का मुख्य प्रभाव था, और खास करके गंध पूजा का, यानी सुगंधित चूर्ण के द्वारा परमात्मा पूजा। तो वर्तमान ये जो कैसी हुई देखेंगे।
सबसे पहले 8वीं शताब्दी में अष्टपुष्पी पूजा की बात हमें आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज द्वारा रचित पूजाष्टक में बताई गई, और 10वीं शताब्दी में आचार्य वर्धमान सूरीश्वर जी महाराजा ने धर्मरत्न करंडक नाम के ग्रंथ में यह अष्टपुष्पी पूजा की बात बताई। यानी मस्तक, परमात्मा का मस्तक, हृदय, नाभि, पीठ, दोनों बाहु और दोनों पैर, इसके ऊपर पुष्प चढ़ाने थे, उसको अष्टपुष्पी पूजा कहा गया है। तो शायद आज वर्तमान में जैसे हम तिलक पूजा करते हैं, इसका ये भाव यहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद 12वीं शताब्दी तक आते आते ललाट पूजा शुरू हो गई। यानी परमात्मा का जो ललाट मस्तक होता था, उसमें हमें गोरो चंदन आदि द्वारा, कस्तूरी गोरो चंदन द्वारा तिलक करना होता था, जिसे ललाट पूजा कहा जाता है। तो उस समय प्रवचन सारोद्धार में ये बात लिखी गई है कि ऐसे ललाट पूजा करनी है। फिर धीरे धीरे आते आते 14वीं शताब्दी तक हमें जिन प्रभु सूरीश्वर जी महाराज ने पूजा विधि बताई, उस तिलक की बात बताई गई है। आज वर्तमान में हम 9 तिलक करते हैं, पर उसमें 6 तिलक की बात बताई है। ढीचड़, दाहिने कंधे, ललाट, बाया कंधा, बाया ढीचड़ और हृदय, ये क्रम के द्वारा हमें अंग पूजा का विवरण बताया गया है। ये सबसे पहला उल्लेख है जिसके अंदर हमें चंदन आदि द्वारा 6 तिलक करने हैं परमात्मा के ऊपर। फिर 15वीं शताब्दी में आते आते श्राद्ध विधि कौमुदी नाम का एक ग्रंथ आ गया था, उसकी रचना हो चुकी थी, और इस ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी गई है कि उमा स्वाति महाराज ने पूजा प्रकरण में ये पूजा विधि बताई है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उमा स्वाति महाराज का समय पहली से लेकर 3री शताब्दी का था। तो 15वीं शताब्दी के ग्रंथ में ये बात लिखी गई है कि पहली शताब्दी में उमा स्वाति महाराज ने ये पूजा विधि बताई है, और उसके अंदर विधि में क्या बताया है कि 2 चरण, 2 ढीचण, 2 हाथ, 2 कंधे और मस्तक पे पूजा करनी है, और चंदन के द्वारा पूजा करनी है, और इसी क्रम से 9 तिलक पूजा करनी है। तो यहाँ पे भी उल्लेखनीय है कि कंठ में जो हम पूजा करते हैं, हृदय में पूजा करते हैं, नाभि में पूजा करते हैं, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था। तो सबसे पहले बात लिखी गई है कि प्रथम शताब्दी में उमा स्वाति महाराज ने ये बात बताई थी, पर पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख पाया नहीं गया है पूजा प्रकरण का। फिर चारित्र सुंदर गणी महाराज ने आचारोपदेश ग्रंथ में भी नवांगी पूजा के क्रम का ऐसे सिमिलर उल्लेख बताया है। तो यानी 15वीं शताब्दी तक आते आते ये 6 तिलक काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, ये नव अंग जो थे वो प्रसिद्ध हो चुके थे। और उसके बाद के आचार्य जयसुंदर सूरी जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ में चंदन के अंदर कपूर और केसर को मिक्स करके दमंग तिलक पूजा करने का विधान बताया गया था। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 3 अंग अब भी पेंडिंग है, उसका कैसे उद्भव हुआ हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो सत्रभेदी पूजा का रचना हुआ, उसके अंदर चरण, जानु, नाभि, कंधे, कंठ, ललाट और शीर्षिका, इन सभी क्रम का उपयोग किया गया। याद रहे, अचल गच्छ नाम का जो गच्छ है, उनके श्रावक आज भी इसी प्रकार से पूजा करते हैं। वे ऊपर से नीचे नहीं आते, वो सब नीचे से ऊपर जाते हैं। यानी चरण की पूजा की, जानु की पूजा की, हाथ की पूजा की, नाभि की पूजा की, हृदय की पूजा की, फिर कंधे की पूजा की, फिर कंठ की पूजा की, फिर ललाट की पूजा की, और फिर शीर्षिका। यानी शीर्षिका यानी मोक्ष, मोक्ष के बाद नीचे नहीं उतरना, ये अचल गच्छ के श्रावकों की मान्यता है। और उसी प्रकार से अचल गच्छ के श्रावक आज भी पूजा करते हैं, जबकि तपागच्छ आदि गच्छों में तो हम वापस ऊपर से नीचे आते हैं। फिर सकल चंद्र जी महाराज ने जो 17वीं पूजा की रचना की, उसके अंदर ये क्रम चेंज हो गया। जिस तरह आज हम वर्तमान में तपागच्छ आदि में जो पूजा करते हैं, उस क्रम की बात आ गई। चरण, जानु, हाथ, कंध, शीर्षिका, ललाट, कंठ, हृदय और नाभि, ये क्रम चेंज हो गया। तो इससे हम एकदम एक उपसंहार के रूप में समझ सकते हैं कि सबसे पहले इस तिलक पूजा का प्रारंभ, यानी अष्टपुष्पी पूजा 8वीं शताब्दी से शुरू हुई, पर जो तिलक पूजा थी वो 12वीं इसका विकास हुआ। 9वीं शताब्दी तक 6 तिलक परिवर्तित हो गए। जो ललाट पूजा एक ही थी, वो ललाट पूजा से 6 तिलक में आ चुके। फिर 6 तिलक से नवअंग में आ गए। नवअंग में भी क्रम अलग अलग था, और उसके बाद अंत में कंठ, हृदय और नाभि को भी समावेश कर लिया गया। तो इस तरह अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से नवअंग पूजा का उद्भव कैसे 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक हुआ,
यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर जिस बात को मैंने बताया, उमास्वाति महाराज की मैंने बात की कि श्राद्ध विधि कौमुदी ग्रंथ में उमास्वाति महाराज के नाम से लिखा गया है कि पूजा प्रकार में उन्होंने ये बताया है। तो इस ग्रंथ में उन्होंने स्नान 21 प्रकार की पूजा बताई है। तो ये काफी रिसर्च का सब्जेक्ट है, क्योंकि बीच में जितने भी ग्रंथ हुए और उमास्वाति महाराज जैसे बड़े महाराज ने अगर ये बात लिखी हो, बताई हो, और बीच से कोई भी ग्रंथों में ऐसा इसका उल्लेख न हो, तो ये बहुत 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 ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो यही रिसर्चर्स और स्कॉलर्स का मानना है कि श्राद्ध विधि कौमुदी ग्रंथ में ये जो बात बताई गई है वो पीछे से ऐड की गई है और ये प्राचीन पूजा पद्धति से मेल नहीं खाती है। तो ये बात हमने बता दी है, आगे बढ़ते हैं। फिर 16वीं शताब्दी तक आते आते पूजा पद्धति कैसे चेंज हो रही है ये हम देख सकते हैं। मांडल नाम की एक जगह है गुजरात में, वहां के ज्ञान भंडार से हीर विजयेश्वरेश्वर जी महाराज के समय का एक प्राचीन गुटका प्राप्त, गुटका यानी एक पार्चमेंट ऑफ पेपर जिसके अंदर पूजा पद्धति का उल्लेख बताया गया है। यहाँ पे सुखड़ यानी चंदन से पूजा करनी है, उसके अंदर केसर और पुष्प मिला के अभिषेक करना है। यहाँ पे देखिए सुगंधित जल के अंदर चंदन केसर और पुष्प मिला के पूजा करने की बात आती है। यहाँ पे भी दूध से पूजा विधि की बात नहीं बताई गई है। फिर 3.5 गज के माप वाले 4 अंगुलीक्षण रखने हैं। पहले दिन में 2 अंगुलीक्षण यूज करने हैं, अगले दिन दूसरे 2 अंगुलीक्षण यूज करने हैं, रिपीट नहीं करना है। और इन अंगुलीक्षणों के ऊपर भी उन्हें चंदन का पास देके पीला करना है। पास यानी एक डाई देके उसके ऊपर कलर और सुगंध आ जाए, इसके लिए उसके ऊपर चंदन का पास देना है। तो यहाँ पे भी सृष्टिकर्म के अनुसार पूजा विधि बताई गई है। मात्र 6 तिलक करने थे, 2 चरण, 2 ढीचण, 2 हाथ, 2 स्कंद और मस्तक। जो नवअंगी पूजा की जो प्राचीन विधि थी ये बताई गई है, जिसके अंदर हृदय, कंठ आदि का और नाभि का समावेश नहीं होता। फिर परमात्मा के सामने दाहिने साइड में दीपक और बाएं साइड में धूप को रखना है। नैवेद्य, फल, जल पात्र प्रभु के सामने रखना है, ये बात बताई गई है। और अक्षत से 3 ढकलियां बनानी है और अंत में अष्टमंगल का आलेखन करना है। आज हम जो नंद्यावर्त बनाते हैं, अभी तक ऐसी कोई भी विधि में नहीं आया है। 16वीं शताब्दी तक हम आ चुके हैं। और फिर आरती और मंगल दीपक स्पष्ट रूप से करना है और अंत में प्रभु के समक्ष एक श्रीफल धरना है और चंदन के थापे करने हैं और भंडार, पूर्णाय भंडार की वृद्धि करनी है। तो ये बात 16वीं शताब्दी तक प्रारंभ हो चुकी थी। अब ये हमने अभी तक जो देखा प्राचीन काल और मध्य काल की बात की। अब हम आते हैं वर्तमान काल में, अर्वाचीन काल में जिन पूजा कैसे आती है। तो 17वीं शताब्दी से अष्ट प्रकारीय पूजा का प्रारंभ हो चुका था और हमने पहले जो अष्टोपचारी पूजा देखी थी उसका और वर्तमान में अष्ट प्रकारीय पूजा में 2 अलग अलग भिन्नता थी। पहले जो अष्टोपचारी पूजा थी उसमें जल पात्र रखने का विधान था, यानी परमात्मा के सामने मात्र जल का पात्र रखना था। अभी वो क्रमगत जल पूजा बन चुकी है, परमात्मा की जल पूजा करनी है। और गंध पूजा जो इतनी महत्वपूर्ण थी पहले के समय में, वो आज उसको अष्टप्रकारी पूजा के बाहर रखा गया है। जो अष्टप्रकारी पूजा से पहले करने की विधान है ये बताया गया है। तो गंध पूजा की जगह विलेपन और नवंगी तिलक पूजा इसके अंदर आ चुके हैं। और उसके बाद जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और फल का क्रमगत हमें बात प्राप्त होती है। तो अलग अलग समय में 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में अलग अलग गुरु भगवंतों ने यह अष्ट प्रकारी पूजा की बात हमें बताई है। वर्तमान में हम जो अष्टप्रकारी पूजा करते हैं उसके जो दोहे गाते हैं वे पंडित वीर विजय महाराज ने रचित द्वारा उनके द्वारा रचना की गई है 18वीं शताब्दी में। और इसके अंदर भी जल पूजा के अंदर केसर आदि औषधियों का मिश्रण करने की बात बताई गई है। 13 तिलक करते हैं, 9 अंगों में है, उसकी बात हमें बताई गई है इस अष्टप्रकारी पूजा में। फिर अलग अलग प्रकार के पुष्प बताए गए हैं कि किस तरह के पुष्प के द्वारा परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा की जाती है, जिसके अंदर मोगरा, चंपा, मालती, केतकी, जासूद, प्रेंगू, पुन्नाग, ऐसे बहुत सारे पुष्प की बात हमें बताई गई है। फिर धूप पूजा में कृष्ण गरु चूर्ण, दशांग धूप भी कैसे बनता है 10 अलग अलग प्रकार से, ये बात उसमें बताई गई है। और जिसे मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर के भागों में रखना है, ये बात हमें अष्टप्रकारी पूजा में बताई गई है। फिर गाय के घी के द्वारा के द्वारा दीपक पूजा करनी है। अक्षत पूजा में भी किस तरह से उज्जवल चावल हमें यूज करने हैं, उसमें नंद्यावर्त की रचना करनी है। अभी तक हमने
मात्र 3 ढगली या अष्टमंगल की रचना देखी थी, अभी हम वापस संपूर्ण स्वस्तिक और नंद्यावर्त की रचना तक आ चुके हैं। फिर नैवेद्य भी किस प्रकार के नैवेद्य होते थे ये भी बात हमें बताई है। फल पूजा में कौन से फल होते थे ये भी बात हमें बताई गई है इस अष्टप्रकारे पूजा में। फिर अलग अलग समय में अलग अलग ने बहुत सारे अष्टप्रकार रचना की। उत्तम विजय जी महाराज ने, प्रेम विजय जी महाराज ने, पद्म विजय महाराज ने और जी महाराज ने अलग अलग अपने ग्रंथों में यह अष्टप्रकारी पूजा की विधि हमें बताई। और उसके बाद जो पूर्व काल में सर्वोपचारी पूजा थी वो वर्तमान समय में 17 भेदी पूजा बन गई। जिस तरह 17 प्रकारी पूजा सूर्याभ देव और विजय देव ने की थी, उसी प्रकार से उसी का अनुसरण करते हुए वर्तमान में ये 17 भेदी पूजा का आरंभ हुआ। सबसे पहले सकल चंद्र विजय जी उपाध्याय ने और आत्माराम जी महाराज की 17 भेदी पूजा आज भी पढ़ाई जाती है देरासर में, जिसके अंदर जल पूजा, विलेपन पूजा, वस्त्र युगल पूजा, फिर सुगंधी बरास पूजा, फिर पंचवर्ण पुष्प पूजा, पुष्पमाल पूजा, कुसुम द्वारा अंग रचना, फूलों द्वारा अंग रचना करनी, फिर चूर्ण पूजा, फिर ध्वज पूजा, आभूषण यानी आभरण पूजा, पुष्प ग्रह पूजा, पुष्प वृष्टि पूजा, अष्टमंगल पूजा, धूप दीप पूजा, स्तवन गीत पूजा, नाटक पूजा और वाजिंत्र पूजा। ये अलग अलग 17 प्रकार की पूजाओं का विवरण हमें बताया गया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि राज प्रश्न सूत्र जो आगम ग्रंथ है उसमें किस तरह से विधि थी, और आगे बढ़ते बढ़ते संबोध प्रकरण, उपदेश रंगिणी और वर्तमान में जो सकल चंद्र महाराज द्वारा प्रेरित 17 विधि पूजा है उसमें कैसे कैसे द्रव्य चेंज होते गए। तो पहले जिस प्रकार से पीठी आदि होती थी वो आज पीठी होना बंद हो चुका है। तो थोड़े थोड़ी समय के अनुसार काफी बदलाव आए, नवंगी तिलक भी आ गए, तो धीरे धीरे समय में इसका प्रादुर्भाव बढ़ता गया। तो आज के सेशन का हम एक समरी करेंगे। 10 बज चुके हैं तो इसके समरी के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे जानते हैं कि पूर्व काल में द्रव्य पूजा में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, भिन्नता थी और बहुलता थी। अलग अलग लोग, अलग अलग श्रावक अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, अपनी रिद्धि के अनुसार पूजा करते थे। मुख्यत्व सभी ग्रंथों में पुष्प पूजा को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए पुष्प पूजा करते ही थे। कुछ कुछ ऐसी प्रतिमाएं होती थी जो मिट्टी आदि के द्वारा होती थी, इसके द्वारा उनकी मात्र पुष्प होती थी। ऐसी पूजा पद्धति नहीं थी। कोई 5 द्रव्य, कोई 4 द्रव्य, कोई 8 द्रव्य के द्वारा पूजा करते थे। अभिषेक आदि के विषय में भी बहुत भिन्नता थी। नित्य पूजा विधि में उसका समावेश भी नहीं किया गया था। पूर्व काल में वासक्षेप का बहुत महत्व था, यानी गंध पूजा करनी बहुत महत्वपूर्ण थी। विलेपन का विधान बहुत महत्वपूर्ण था। आज हम प्राय प्राय वासक्षेप पूजा, विलेपन पूजा तो करते ही नहीं है, हम मात्र नवअंगी पूजा करके आ जाते हैं। और मध्यकाल तक आते आते आरती और मंगल दीपक का भी समावेश हो चुका था, और उस समय भी खास कैसी विधि उत्सव करना था ये भी हमें बताया गया है। फिर 8वीं शताब्दी तक आते आते एक पूजा की एक विधि को फॉर्मलाइज किया गया था। पंचोपचारी, चतुर्विध पूजा, पंचोपचारी पूजा, अष्टोपचारी पूजा, सर्वोपचारी पूजा, इसमें पूजा विधि को बांटा गया था। जो सामान्य श्रावक थे वो चतुर्विध पूजा या पंचोपचारी पूजा करते थे, जो खास दिनों में, बड़े दिनों में अष्टोपचारी पूजा करते थे, और धीमान श्रावक तो सर्वोपचारी पूजा दैनिक रूप से करते थे। उसके बाद नित्य अभिषेक की विधि प्रारंभ हुई। पहले मात्र सुगंधी जल से पूजा होती थी, फिर दूध आदि द्रव्यों के द्वारा परमात्मा का अभिषेक होना प्रारंभ हो गया। 16वीं शताब्दी तक भी हमें मात्र मात्र जल द्वारा पूजा विधि करने का बात बताई गई है कि परिवर्तन हुआ। पहले 2 अंगुलीक्षण यूज किए जाते थे एक दिन में, उसके अगले दिन में दूसरे 2 अंगुलीक्षण यूज किए जाते थे। आज 3 अंगुलीक्षणों का दैनिक रूप से चुका था और पूर्व और मध्यकाल में महत्व बढ़ अतिरिक्त
मैत्रिक भाई, अभी मेरा आवाज आ रहा है? तो आगे बढ़ते हुए नव अंगी पूजा का प्रारंभ हो, 24 गए, प्रसिद्ध हो गए, और काल से लेके अभी तक अष्टमंगल आदि, उसके बाद वर्तमान में सिद्धिशिला स्वस्तिक करने का विधान हो गया। पहले नैवेद्य और फल प्रभु के सामने धरे जाते थे, आज हम उसको अक्षत पूजा के ऊपर चढ़ाते हैं। और पूर्व काल में स्नानोत्सव, महास्नानोत्सव होते थे, आज वर्तमान में वो दैनिक स्नात्र पूजा के रूप में हम बदल चुके हैं। और वर्तमान में अष्टप्रकारी पूजा जो हम करते हैं, उसका क्रम लगभग 17वीं शताब्दी तक फॉर्मलाइज हो चुका था। और 17 पूजा में अलग अलग 17 पूजा में 17 प्रकार की पूजा, 21 प्रकार की पूजा, 99 प्रकार की पूजा, 108 प्रकार की पूजा, ऐसी अलग अलग प्रकार की पूजाओं का समावेश होने लगा। तो इस तरह से हमने इस विषय को 1 घंटे के थोड़े से छोटे समय में हमने जानने का प्रयास किया। यदि इस विषय में किसी को और ज्यादा गहरा अध्ययन करना है, तो जिन पूजा इतिहास के पन्नों से नाम की एक पुस्तक है, ई बुक है, जो फ्रीली अवेलेबल है इस वेबसाइट पे, आप जाके इसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न, अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स ले सकते हैं। हीत जैन को प्रश्न है, एडमिन प्लीज उसे क्वेश्चन पूछना है। हेलो अर्पित सर, प्रणाम। प्रणाम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। इन वन ऑफ द स्लाइड्स यू मेंशन्ड कि कोई कोई टेक्स्ट में, कोई कोई स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि हमें सोना, चांदी और रत्न वगैरह हमें चढ़ाने चाहिए। तो इज दैट ट्रू कि आज भी हमें करना चाहिए ऐसा? एब्सोल्युटली। तो उसमें बताया गया कि श्रावक की रिद्धि के अनुसार, बहुत बड़ी बात बताई है कि अगर श्रावक की रिद्धि नहीं है तो पुष्प द्वारा पूजा भी कर सकते हैं, पुष्पमाला भी पूजा कर सकते हैं। पर यदि श्रावक रिद्धिमान है और उसके पास वो द्रव्य है, तो द्रव्य की मूर्छा उतारने के लिए आज हमें ये पूजाएं क्यों करनी है? अपने अंदर में जो ये जो द्रव्य की जो हमें इतनी घमंड होता है, या हमें जो द्रव्य की आसक्ति होती है, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए इन द्रव्य के द्वारा परमात्मा की पूजाएं बताई गई। ओके, बट डोंट यू थिंक, मेरा एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ये भी था कि अगर इफ इट इज रिटन कोई भी स्क्रिप्चर्स में, बट प्रभु तो वितराग है, तो हम उन्हें सोना चांदी वगैरह वो कैसे चढ़ा सकते? इज इट बिकॉज वी आउट ऑफ वर्शिप, डिवोशन, या फिर व्हाट इज द रीजन? वेरी ट्रू। इसके मैं 3 आंसर दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपने की, आउट ऑफ वर्शिप और आउट ऑफ डिवोशन, तो रिद्धिमान श्रावक अपने धन की मूर्छा उतारने के लिए ये पूजा करता है, ये हो गया आउट ऑफ वर्शिप एंड डिवोशन। दूसरी बात हो गई कि जब परमात्मा की हर अवस्था की पूजा श्वेतांबर ग्रंथ बताते हैं। जो आपने वितराग अवस्था की बात की, वो वितराग अवस्था एक दीक्षा के पश्चात आती है, पर श्वेतांबर परंपरा राज्य अवस्था को भी पूजनीय मानती है, जन्म अवस्था को भी पूजनीय मानती है। इसलिए हम परमात्मा के हम अभिषेक आदि की बात करते हैं कि परमात्मा का जन्माभिषेक होता है, उसमें परमात्मा की हम पूजा अर्चना आदि की बात करते हैं। इनफैक्ट अन्य संप्रदाय के ग्रंथों में भी ये बात बताई गई है कि परमात्मा को अलग अलग आभूषण आदि के द्वारा पूजा करनी चाहिए जब धर्म अवस्था हो। तो इसीलिए इसी अलग अलग अवस्थाओं को निरूपण करते हुए आप चैत्यवंदन महाभाष्य नाम के ग्रंथ में बताया गया है कि एक ही प्रतिमा के अंदर हमें परमात्मा की हर अवस्था की कल्पना करनी है। कि परमात्मा के परिकर में, यदि आपने कभी देखा होगा, प्राचीन प्रतिमाओं के परिकर में खास करके होता था कि हाथी के अंबाड़ी के ऊपर देवता अभिषेक करने आ रहे हैं और परमात्मा का अभिषेक कर रहे हैं। तो उसको देख के हमें परमात्मा की बाल्य अवस्था को विजुअलाइज करना है। फिर इसी प्रकार आते आते अलग अलग परमात्मा के अलग अलग क्षणों को देखते हुए, परमात्मा की अंगरचना आदि को देख के हमें परमात्मा की राज्य अवस्था देखनी है। और उस राज्य अवस्था को देखने के लिए हम वहां पे परमात्मा को दबदबेदार ऐसे आभूषण आदि द्वारा परमात्मा की पूजा करते थे, ऐसे रत्नों के द्वारा परमात्मा को सजाते थे। तो ये हो गई एक राज्य अवस्था की पूजा। और फिर परमात्मा का जब निर्वाण होता है, अगेन जब परमात्मा का निर्वाण होता है, निर्वाण होने के
है, आने के बाद परमात्मा का अलग अलग द्रव्यों से लिंपन करते हैं, परमात्मा को बहुमूल्य देवदुष्य अर्पण करते हैं और परमात्मा को उत्कृष्ट मुकुट आदि द्रव्यों से सजाते हैं। ये बात हमारे ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो हम निर्वाण अवस्था की भी जब पूजा की बात करें तो हम वहां पे आभूषण के द्वारा परमात्मा की पूजा करते हैं। फिर आ गई तीसरी बात कि जब परमात्मा केवल ज्ञानी थे, जब केवल ज्ञान हो चुका है परमात्मा को, परमात्मा समोसरण में विराजमान है, तो एक दृश्य कैसा होता था समोसरण में कि परमात्मा का जो शरीर था वो इतना तेजोमय, दीप्तिमय, कांतिमय, लावण्यमय, सर्वांग सुंदर थे परमात्मा। और उस परमात्मा का तेज कितना था कि परमात्मा के शरीर से जाने 1000 सूर्य का भी किरण निकल रहा हो, वैसी अद्भुत परमात्मा का तेज था। तो मात्र सामान्य जिन प्रतिमा जो पत्थर के द्वारा निर्मित हो, तो वैसा तेज उसमें कैसा लाया जाए, इसलिए पूर्व के महापुरुषों ने ऐसा सोचा कि परमात्मा को रत्न के द्वारा ढका जाए। तो उस रत्न के प्रकाश में ऐसे एक मन में एक परमात्मा जाने साक्षात समोसरण में विराजमान है। आज भी हम सोने से परमात्मा करते हैं, वर्क के द्वारा जो एक शाइन होता है कि परमात्मा का लश्चर, परमात्मा का एक छोटा सा एक प्रयास करते हैं कि परमात्मा जब समोसरण में विराजमान हो तो उनका तेज कैसा दिखता हो। इस रूप को ध्यान में रखते हुए हम आंगी ऐसी आभूषण पूजा आदि करते हैं। तो होपफुली इन तीन द्रव्यों के दिन, तीन अलग अलग प्रकार के द्वारा हम क्यों आभूषण पूजा करते हैं, इस बात का उत्तर मैं आपको दे सका। Thank you so much, sir, for answering all of these questions. यदि और किसी को कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, या फिर I don't think so there are any other questions. Maitrik, we can close today's session. यस, थैंक यू सभी को आज के सेशन के लिए। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कंट्रोवर्शियल भी था, बट काफ़ी कुछ नई चीज़ें जानने मिली हमें। तो अर्पित भाई, आप सेशन एंड करेंगे सर्वमंगल करके? सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जयनम जयति शासनम। जिन्ना मैं विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो क्षमा चाहते हैं, मिच्छामि।